उस रात अगर मैं वह पत्ता न खाता तो शायद आज भी दर्द, दवाइयों और बेचैनी की उसी अंधेरी दुनिया में फंसा होता। लेकिन उस एक फैसले ने मेरे पेट ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी को अंदर से साफ कर दिया। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे कांप रहे थे। पेट में पिछले 4 घंटों से ऐसी मरोड़ उठ रही थी जैसे कोई रस्सी को अंदर घुमा घुमा कर कस रहा हो। पसीना बह रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर थक कर टूट चुका था। नींद मुझसे कोसों दूर थी। यही मेरी रोज की हालत थी। 10 साल हो गए थे मुझे इस बीमारी से लड़ते हुए। हर डॉक्टर, हर रिपोर्ट, हर दवा, सब आजमा चुका था। किसी ने एसिडिटी कहा, किसी ने कोलन की समस्या, किसी ने मानसिक तनाव। हर कोई कुछ न कुछ बोलता था, पर राहत कोई नहीं देता था। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था कि अचानक मुझे वही बूढ़ा साधु याद आ गया जो शाम को श्मशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मिला था। लोग उसे पागल कहते थे। कुछ कहते कि वह तांत्रिक है, कुछ कहते कि वह हिमालय से आया है। मैं भी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया था, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा था, ऐसे जैसे वह मेरी तकलीफ को देख नहीं पड़ रहा हो। मैंने मजाक में पूछा था, बाबा, पेट का दर्द भी देख लेते हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा, जेब से एक छोटा सा पत्ता निकाला और कहा, दर्द भी चला जाएगा और बोझ भी। मैं हंस पड़ा था। तब उसने मेरी हथेली पर वह पत्ता रख दिया था। बोला था, आज रात सोने से पहले खा लेना। मैंने पत्ता जेब में डाल लिया था, बिना किसी भरोसे के। पर अब इसी दर्द में तड़पते हुए वही पत्ता मेरी जेब में गर्म हो रहा था। मैं उठा, लाइट जलाई, उसे बाहर निकाला। छोटा सा हरा पत्ता, हल्की कड़वाहट की गंध, देखने में बिल्कुल साधारण। मन में लड़ाई चल रही थी। एक तरफ दिमागन कह रहा था, ये सब अंधविश्वास है। दूसरी तरफ शरीर कह रहा था, अब और सहा नहीं जाता। मैंने गिलास में पानी रखा, गहरी सांस ली और पहली बार उस पत्ते को मुंह में रख लिया। जैसे ही दांतों से उसे दबाया, मुंह में तेज कड़वाहट फैल गई। पल भर को जीभ सुन्न सी हो गई। मन किया थूक दूं, पर न जाने क्यों मैंने उसे चबाया और पानी के साथ निगल लिया। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पेट के निचले हिस्से में हल्की गर्मी सी फैलने लगी। लगा जैसे अंदर कुछ पिघल रहा हो। फिर वही गर्मी सर्दी में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेट के भीतर कोई बहता हुआ झरना चल पड़ा हो। करीब 20 मिनट बाद जोर की ऐंठन हुई और मुझे तुरंत बाथरूम की तरफ भागना पड़ा। जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बस इतना कह सकता हूं कि ऐसा लगा जैसे शरीर के भीतर जमी हुई सालों की गंदगी एक एक करके बाहर निकल रही हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी रात 4 बार। सुबह जब मैं बिस्तर पर लौटा तो शरीर पूरी तरह थक चुका था, पर मन अजीब सी शांति से भरा हुआ था। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं चौंक कर उठा। यह मेरे लिए असामान्य था, क्योंकि मैं आमतौर पर आधी रात तक करवटें बदलता रहता था। लेकिन उस दिन मैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी बेचैनी के गहरी नींद सोया था। मैंने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। कोई भारीपन नहीं, कोई जलन नहीं, जैसे अंदर कुछ खाली नहीं, साफ हो गया हो। मन कर रहा था रो पड़ूं। मैं जल्दी से तैयार हुआ और सीधे उसी पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वह साधु वहां न मिला तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वह वहीं बैठा था, उसी जगह, आंखें बंद, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं आने वाला हूं। मैं उसके सामने बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, बाबा, ये कौन सा पत्ता था? उसने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई और बोला, जिसे लोग मामूली समझते हैं वही सबसे बड़ा होता है। मैंने कहा, मेरी हालत एक ही रात में। वह बोला, क्योंकि तूने बिना डर के खा लिया। मैंने पूछा, क्या ये आयुर्वेद का कोई नुस्खा है? वह हंस पड़ा, ये उससे भी पुराना है, ये योगियों की देन है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या परमहंसा योगानंदा भी इसे जानते थे? उसकी आंखें चमक उठी। जानते नहीं थे, जीते थे। उसने मुझे बताया कि कैसे हिमालय में एक ऐसा आश्रम था जहां साधु रात को केवल एक पत्ता खाते थे और वही उनके शरीर की पूरी सफाई कर देता था। वह पत्ता सिर्फ पेट नहीं, मन भी साफ करता था, क्योंकि जब भीतर जमी हुई गंदगी निकलती है तो विचार भी हल्के होने लगते हैं। मैं उसकी बातें सुन रहा था, पर दिमाग अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या यह सब सिर्फ संयोग था? क्या एक रात में बदलाव मुमकिन है? वह मेरी आंखों में देखकर बोला,
आज फिर खाना। मैं घर लौट आया। पूरे दिन अजीब सी ऊर्जा बनी रही, न थकान न आलस। जो दर्द 10 साल से मेरा साथी था वह गायब था। मुझे भूख भी सुकून के साथ लगी। हर ग्रास के बाद ऐसा लगता था जैसे पेट धन्यवाद दे रहा हो। रात हुई। इस बार मेरे अंदर डर नहीं था। मैंने फिर वही पत्ता निकाला, चबाया और पानी के साथ पी लिया। इस बार असर और गहरा था। जैसे जैसे पेट साफ हुआ वैसे वैसे मेरे भीतर के दबे हुए डर, पुरानी यादें, गुस्से और अपराध बोध भी बाहर आने लगे। आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपने पिता से आखिरी समय में कड़वे शब्द कह दिए थे, कैसे मैंने एक दोस्त से धोखा किया था, कैसे मैंने खुद से झूठ बोला था। मैं देर तक रोता रहा, पर इस बार रोने के बाद जो शांति मिली वह पहले कभी नहीं मिली थी। सुबह उठा तो मन हल्का था, जैसे किसी ने सीने पर रखा पत्थर हटा दिया हो। अब मुझे भरोसा हो चला था कि यह सिर्फ पेट की दवा नहीं है, यह किसी और ही स्तर की चीज है। मैं तीसरी रात के लिए भी तैयार था, बिना सवाल, बिना डर। और यहीं से मेरी जिंदगी की असली सफाई शुरू होने वाली थी। तीसरी रात से पहले मैं अजीब सी बेचैनी में था। इस बार डर किसी दर्द का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि कहीं यह सब सच न निकल जाए। पिछले 2 दिनों में जो बदलाव हुआ था उसने मेरे भीतर कुछ जगा दिया था। दिन भर दिमाग उसी बूढ़े साधु की आंखों में फंसा रहा। बार बार वही आवाज गूंजती रही, आज फिर खाना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सुधर रहा हूं या किसी अज्ञात रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। रात को अमूमन जिस बिस्तर पर मैं करवटें बदलता रहता था उस पर उस दिन मैं सीधे लेट गया। जेब से तीसरा पत्ता निकाला। वही हल्की कड़वाहट की गंध, वही सादगी। बस एक पल को आंखें बंद की और मन ही मन बोला, अगर यह सब भ्रम है तो अब टूट जाए, और अगर सच है तो मुझे पूरा बदल दे। फिर पत्ता चबाकर पानी पी लिया। इस बार असर शरीर से पहले दिमाग पर हुआ, जैसे किसी ने भीतर जमी हुई तस्वीरों का बक्सा खोल दिया हो। बचपन की बातें, डर, अपमान, असफलताएं सब एक एक कर सामने आने लगी। मुझे याद आया कि कैसे स्कूल में सबके सामने मैं हंसी का पात्र बना था, कैसे मेरी पहली नौकरी छूट गई थी और मैंने घर वालों से झूठ कहा था, कैसे मैं भीतर से टूट चुका था पर बाहर से मजबूत बनने का नाटक करता रहा। सीना भारी हो गया। फिर पेट में वही हलचल शुरू हुई, पर इस बार दर्द नहीं था, सफाई थी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम गया, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ मन का भी बोझ उतरता महसूस हुआ। जब लौटा तो मैं बस फर्श पर बैठ गया। आंसू बहते रहे, पर आंसू अब कमजोरी के नहीं थे। सुबह जब आंख खुली तो कुछ बदला हुआ था। मैं वही इंसान था, वही कमरा था, वही गली थी, पर भीतर कुछ और था, जैसे किसी ने आत्मा की धूल भी झाड़ दी हो। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। इस बार कदमों में हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक गहरी श्रद्धा थी। वह साधु आज भी वहीं बैठा था। मैं उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। उसने मेरी आंखों में झांका और हल्के से बोला, अब असर मन तक पहुंच गया है। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे पास शब्द नहीं थे। वह धीरे से बोला, जब पेट भर जाता है गंदगी से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब मन भर जाता है कड़वाहट से इंसान अंधा हो जाता है। मैंने पहली बार उसकी बात पूरी तरह समझी। मैंने पूछा, यह सब सिर्फ एक पत्ते से कैसे? वह हंसा, पत्ता तो बस द्वार है, भीतर जाने की यात्रा तो तुझे खुद करनी होती है। उसने बताया कि जो भी यह पत्ता खाता है उसे सिर्फ शरीर की सफाई का नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबको यह देना सही नहीं होता। कुछ लोग सच देखने से टूट जाते हैं। मैं चुपचाप सुनता रहा। पहली बार मुझे अपने भीतर झांकने से डर नहीं लग रहा था। चौथी रात से पहले गांव में हलचल होने लगी थी। लोगों ने मुझे बदला हुआ देखा था। जो इंसान वर्षों से उदास, गुस्सैल और बीमार था, वही अब शांत दिखने लगा था। कोई पूछता, कौन सी दवा ले रहे हो? कोई कहता, किस बाबा के पास गए थे? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शायद मैं खुद भी डर रहा था कि यह रहस्य अगर शब्दों से बाहर आया तो कहीं टूट ना जाए। पर सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। 2 लोगों ने मुझे उस पीपल के पेड़ के पास जाते देख लिया। अगले दिन 4 लोग वहां पहुंच गए, फिर 8। सब साधु से वही सवाल पूछने लगे, हम भी वही पत्ता चाहते हैं। साधु सबको बस देखता रहा, किसी को उसने कुछ नहीं दिया। रात को मैं चौथी बार पत्ता खाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार मन में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। फिर भी मैंने पत्ता खाया। इस बार शरीर की सफाई से पहले मन में हलचल शुरू हो गई।
नींद बार बार टूट रही थी। सपनों में लोग उसी साधु से पत्ते छीनते हुए दिख रहे थे। कोई उन्हें चिल्लाकर बुला रहा था, कोई डर से भाग रहा था। मैं पसीने में डूबा हुआ उठ बैठा। सुबह होते ही गांव में शोर फैल चुका था। किसी ने जंगल से गलत पत्ते तोड़कर खा लिए थे, किसी का पेट बिगड़ गया था, किसी को उल्टियां हो रही थी। लोग घबरा गए थे। अब वही लोग साधु पर इल्जाम लगाने लगे। मैं भागता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। साधु वहीं था, पर आज उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने कहा, बाबा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर भी वह बोला, जब किसी को फायदा होता है तो दुनिया खुद रास्ता खोज लेती है, पर जब लालच जगता है तो समझ मर जाती है। मैंने कहा, अब क्या होगा? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब यह स्थान छोड़ने का समय आ गया है। मेरा दिल बैठ गया। आप जा रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, जिसे रास्ता दिखा दिया उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। मैं कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार किसी के जाने का डर मुझे भीतर तक छुप गया। उस शाम गांव भर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग साधु को ढूंढ रहे थे, कभी डर से, कभी उम्मीद से, कभी पछतावे से। और जब रात हुई तो पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ हवा बैठी थी, साधु नहीं था। साधु के जाने के बाद गांव जैसे सूना हो गया। पीपल का वही पेड़, वही चबूतरा, वही हवा की सरसराहट, पर अब वहां कोई देखने वाला नहीं था। लोग वहां आते, थोड़ी देर खड़े रहते, फिर मायूस होकर लौट जाते। कुछ लोग गुस्से में कहते कि साधु धोखेबाज था, कुछ कहते कि वह सिद्ध पुरुष था। पर मेरे लिए वह केवल कोई बाबा नहीं था, वह उस अंधेरे का दरवाजा था जहां से मैं उजाले में आया था। उसके जाने के दूसरे ही दिन पेट में हल्की परेशानी लौटी। वैसी नहीं जैसी पहले थी, पर जैसे शरीर याद दिला रहा हो कि नियम टूटा है। पत्ता मेरे पास था, पर मन में सवाल उठ रहा था, क्या बिना उसके बताए इसे खाना सही होगा? मैंने वह रात वैसे ही काटी। हल्की बेचैनी रही, पर पुराने दिनों जैसा दर्द नहीं था। अगली सुबह मैं उसी कागज की तलाश में उसके चबूतरे के पास बैठ गया, जिस पर वह कभी कभी कुछ लिखता रहता था। पीपल के सूखे पत्तों के बीच कुछ झिलमिलाया। मैंने उठाकर देखा, एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज था। खोलकर देखा तो उस पर सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे थे, पत्ता साधन है, मार्ग संयम है, लक्ष्य शांति है। हाथ कांप गए, आंखों में नमी उतर आई। मुझे समझ आ गया कि वह मुझे आखिरी बात कहकर गया है। अब रास्ता मुझे खुद चलना था। उस दिन पहली बार मैंने वह पत्ता अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि समझ से खाया। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस मन में एक शांति थी कि अब यह आदत मुझे चलानी है, यह पत्ते को नहीं। पत्ता खाते ही वही परिचित हल्की कड़वाहट फैली, पर इस बार मन उसमें डूबा नहीं, बल्कि साक्षी बना रहा। पेट साफ हुआ, पर इस बार मन के भीतर कुछ खुला नहीं, बल्कि स्थिर रहा, जैसे उथला पानी अब गहरा हो गया हो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मैंने अपने खाने का वक्त बदला, सोच बदली, आदतें बदली। अब मैं सिर्फ दवा की तरह पत्ता नहीं खाता था, बल्कि अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी जल्दबाजी को भी रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ता जा रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि जितना मैं छोड़ता जाता, उतना ही भीतर जगह बनती जाती। गांव के लोग धीरे धीरे शांत हो गए। जो बीमार पड़े थे वे ठीक हो गए, पर अब उसमें साधु का जिक्र कम और किस्मत का रोना ज्यादा होने लगा। कोई बोला, काश वह हमें भी सिखा जाता। कोई बोला, हम तैयार ही नहीं थे। कभी कभी लोग मुझसे पूछते, तुम्हारे पास अब भी वो पत्ता है क्या? मैं मुस्कुरा देता। मैं जानता था कि उनके सवाल का जवाब शब्दों में नहीं है। एक शाम मैं फिर अकेला उसी पीपल के नीचे बैठा था जहां यह सब शुरू हुआ था। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, पर अब मुझे वह कड़वी नहीं लगती थी। मुझे लगा जैसे साधु वहीं बैठकर मुझे देख रहा हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार उसके लिए प्रार्थना की। उसी रात मैंने सपना देखा। मैं उसी पुराने आश्रम में खड़ा हूं जहां साधु ने मुझे परमहंसा योगानंदा का नाम लिया था। सामने एक शांत चेहरे वाला योगी बैठा है। आंखों में करुणा है, होंठों पर हल्की मुस्कान। वह मेरी तरफ देखकर कहता है, जब शरीर साफ होता है तो मन सुनने लगता है, और जब मन सुनने लगता है तो आत्मा बोलती है। नींद खुली तो आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल अजीब सुकून से भरा था। आज वर्षों बीत चुके हैं। जिस पेट की बीमारी ने मेरी जवानी निगल ली थी, वह अब इतिहास बन चुकी है। जिस बेचैनी ने मुझे रातों का दुश्मन बना दिया था, वह अब कभी कभी ही दस्तक देती है, और अब मैं उसे पहचानता हूं।
अब मैं हर रात वही पत्ता नहीं खाता। अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में संयम है, मेरे भीतर समझ है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास शांति है। कभी कभी कोई जानने वाला पूछता है, आखिर तुम ठीक कैसे हुए? मैं बस इतना कहता हूं, एक रात मैंने डर के आगे विश्वास रख दिया था, और जब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह साधु अब भी मुस्कुरा रहा है। ये देखकर कि अब मुझे किसी पत्ते की नहीं, जागी हुई आत्मा की जरूरत है। कभी कभी हमारी जिंदगी में चमत्कार किसी चमकदार रूप में नहीं आते, बल्कि एक मामूली से पत्ते की शक्ल में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। उस रात मैंने भी कुछ नहीं पहचाना था, बस दर्द से हार कर एक कड़वे से पत्ते पर भरोसा कर लिया था। पर वही भरोसा मेरी सबसे बड़ी दवा बन गया, क्योंकि असली बीमारी पेट की नहीं थी। असली बीमारी भीतर जमी हुई घुटन की थी, डर की थी, और खुद से भागने की आदत की थी। आज अगर यह कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे, तो बस इतना याद रखिएगा कि शुद्धि बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जिस दिन हम अपने भीतर जमी गंदगी, गुस्सा, लालच, अहंकार और डर को छोड़ना सीख लेते हैं, उसी दिन हमारे शरीर, मन और जिंदगी तीनों हल्के हो जाते हैं। शायद आपके जीवन का वह पत्ता कोई और हो, कोई व्यक्ति, कोई अनुभव, कोई ठोकर। उसे पहचान लीजिए, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे से फैसले से ही शुरू होता है।